अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी टेस्टी सी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शक्करकंदी की खीर बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। और ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी तैयार होगी कि अगर आप एक दफ़ा इसको खा लेंगे बना के तो बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे इस टेस्ट को। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी और बग़ैर चावलों के झटपट हम इसको मिनटों में तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको टाइम लगाने की भी ज़रूरत नहीं और ना ही इसमें कोई फ्लेवर हम डालेंगे। इन सब के बगैर ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है कि एक दफ़ा अगर आपने बना ली तो बार बार फिर इसी को ट्राई करेंगे हर सीज़न में। तो ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। तो चलिए फिर रोज़ अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस खीर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने स्टीम शक्करकंदी कर लिया। इसको मैं मैश कर लूँगी और इसको मैंने बॉईल नहीं किया पानी के अंदर, बल्कि स्टीम करने के बाद अब इसको अच्छा सा इस कांटे की मदद से मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पानी लगा के ग्राइंड भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे। लेकिन जब ये थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी अच्छी तरह से पकती है तो इस तरह भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। इसलिए मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया बल्कि मैश किया है। तो अब उस कढ़ाई के अंदर मैं करीबन 1.5 किलो के करीब दूध डाल लूँगी और इसको अच्छा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा मैं और डाल लेती हूँ इसके अंदर और खूब अच्छी तरह से पहले इसको पकाएंगे। थोड़ा सा मलाई के साथ थोड़ा सा और दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है और जितना गाढ़ा और खालिश दूध लेंगे उतनी ही ज़बरदस्त सी ये हमारी खीर तैयार होगी। और 2 सफ़ेद इलायचियाँ भी डाल ली और अच्छा सा उबाल आ रहा है आपके सामने। इसको 2-3 उबाल आने देंगे और फिर अब इसके अंदर ये मैश की हुई जो शक्करकंदी है इसको मैंने स्टीम बॉईल किया था, पानी डाल के बिल्कुल बॉईल नहीं किया। और अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर मैं इसका लिंक डाल दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसको भी ले सकते हैं। तो अब अच्छी तरह से डालने के बाद एक दफ़ा इसको चम्मच की मदद से मैश करेंगे मज़ीद कि ये मिक्स हो जाए हमारे दूध के अंदर। और फिर इसको भी पकने के लिए 15-20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। ये इतना ज़बरदस्त सा शक्करकंदी का मीठा तैयार होता है कि अगर आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो फिर बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। हर सीज़न में इसी को ट्राई करेंगे, ये इतनी टेस्टी बनती है। तो भी और अच्छे से बॉयल आ रहे हैं इसके अंदर और इसको बस हिलाते हिलाते दरमियानी से थोड़ी कम आंच के ऊपर हम इसको पकाएंगे। और 15-20 मिनट आप अभी देख रहे हैं, आप ये शक्करकंदी के जो बड़े बड़े पीसेस नज़र आ रहे हैं। मज़ीद पकने के बाद जब ये एंड में बिल्कुल घुल मिल जाएंगे तो ये खोए की तरह टेस्ट मुंह में आता है। इनका कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये खड़े खड़े हैं तो ये अच्छे नहीं लगेंगे, ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो पूरे 20 मिनट पकाने के बाद अब व्यूअर्स ये 2-3 टेबलस्पून खुश्क मिल्क मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, खुश्क दूध डाल रही हूँ। अगर आप इसकी जगह खोया डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और साथ ही अब मैंने इसके अंदर चीनी भी डाल ली है, अपने टेस्ट के हिसाब से आधा कप डालिए। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और थिकनेस आ रही है थोड़ी सी, और मज़ीद थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए ये 1 टेबलस्पून चावल का आटा मैंने ले लिया है और इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून के बराबर बस पानी, आधा कप के बराबर पानी डाल लेंगे और अच्छी तरह से इसको घोल लेंगे। और ये आपके सामने आधा कप के बराबर इस बैटर को भी मैंने इसके अंदर डाल लिया है और मज़ीद इसको 10-15 मिनट के लिए हम पका लेंगे, इतना कि ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है इसमें ये खुश्क दूध डालने से। और साथ अगर आप इसमें खोया भी डाल लें तो, और इसमें कोई हमें फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं, कोई केवड़ा एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह ये बहुत ज़बरदस्ती तैयार होगी। और अब बस इसको पूरे 15-20 मिनट मैंने हल्की आंच के ऊपर मज़ीद पका लिया दूध और चीनी डालने के बाद। और अब इसको मैं बस चूल्हा बंद करने वाली हूँ। 10 मिनट पकाने के बाद बहुत अच्छी सी थिकनेस आ गई, आप देख सकते हैं। तो अब चूल्हे की फ्लेम को बस बंद करके इसको नीचे उतार लेंगे। और ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी ये बस तैयार हो गई है। और चूल्हे की फ्लेम बंद करने के बाद बस अब मैं इसको नीचे उतार रही हूँ और अब मैं इसको अपने बाउल में डाल लेती हूँ। और मज़ीद इसको खूब अच्छा सा हम ठंडा करेंगे और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद गार्निश करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। और आप देख रहे हैं कि कितना, अभी से देख के मुंह में पानी आ रहा है, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी शक्करकंदी की खीर तैयार हो गई है। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद जब इसके ऊपर एक लेयर मलाई की आ जाए तो फिर इसके ऊपर ये मैं पिस्ता गार्निश कर रही हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था और अब थोड़े से बादाम पिसे हुए इसके अंदर साइडों पे डाल लेते हैं और अच्छा सा इसको डेकोरेट कर लेंगे। और अच्छा सा ये बादाम भी मैंने लगा लिए हैं, पिस्ते भी आपके सामने हैं। तो ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है।
लेकिन इसको हम इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 2-3 घंटे फ्रिज में रख के उसके बाद अगर हम इसको एंजॉय करेंगे तो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है, और कोई अगर पहली बार भी खाएगा तो ये यकीन नहीं कर सकेगा कि ये घर पर शक्करकंदी की बनाई हुई खीर है। ये इतनी टेस्टी, ज़बरदस्त और मज़ेदार सी तैयार होती है। तो अब इसको 2 घंटे के बाद ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फटाफट से मत ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर व्यूअर्स रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।